नमस्कार दोस्तों, मैं राजू वर्ड समाजसेवी विद राजू में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम लोग पढ़ रहे थे साझेदारी यानी पार्टनरशिप। इसकी 2-3 क्लास हो चुकी है। संभवतः इस चैप्टर की आज की लास्ट क्लास होगी। तो आप लोग इसके बाद प्रैक्टिस करिए क्योंकि इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं था। और आप लोग बेसिक कॉन्सेप्ट तो जान ही गए हैं। अगर आज क्लास हम ना लेते तो भी आप लोग आगे कर सकते थे क्योंकि सब एक ही कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी थोड़ा अलग टाइप क्वेश्चन था, तो इसको भी करवाना हम उचित समझे। यानी जितने टाइप क्वेश्चन हो सके उतने टाइप हम एक बार करवा दिए। बाकी आप लोग प्रैक्टिस करिए इसके बाद और सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। तो चलिए देखिए, अभी तक क्या आप लोग पढ़े थे कि जैसे कोई एक ही व्यक्ति है, उसका निवेश और निवेश पीरियड यानी टाइम पीरियड अलग अलग था। यानी कोई एक ही व्यक्ति हो सकता है वो कुछ निवेश और एक्स्ट्रा कर दे रहा है बाद में, या फिर उसमें से कुछ निकाल ले रहा है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें दो अलग अलग व्यक्ति हैं, दोनों कुछ ना कुछ टाइम पीरियड में चेंज कर रहे हैं। तो आज ऐसे ही कुछ क्वेश्चन हैं उसको हम करवाएंगे। बाकी और एक दो टाइप हैं उसको भी हम करवाएंगे और इसके बाद आप लोग प्रैक्टिस करिए। चलिए हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, इसके बाद आपको समझा रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, राम और श्याम क्रमशः 60,000 और 80,000 लगाकर व्यापार शुरू किए। इसका बोल रहा है परंतु 6 माह बाद राम 40,000 और निवेश किया। यानी अभी तक आप लोग ये पढ़ रहे थे कि वो निकाल लेता था लेकिन और निवेश कर रहा है इसमें। इसके बाद फिर बोल रहा है जबकि 9 माह बाद श्याम 20,000 वापस ले लिया, वर्ष के अंत में 93,000 का लाभ हुआ, तो प्रत्येक का लाभांश ज्ञात करिए। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन में कल आपको हम समझाए थे क्या करना होता है। एक ही व्यक्ति का अगर अलग अलग टाइम पीरियड पे अलग अलग निवेश होता है तो सबसे पहले हम उतने टाइम के लिए उस जोड़ते हैं जितने टाइम के लाभ की बात करता है। यानी मान लीजिए अगर हमसे साल भर में लाभ की बात कर रहा है, तो अगर साल भर को 2 टाइम पीरियड में डिवाइड किया है उसके अलग अलग राशि के हिसाब से, तो उस व्यक्ति के दोनों टाइम पीरियड का हम गुणनफल जो करते हैं उसको जोड़कर एक यूनिट बनाते हैं। इसके बाद ही हम अनुपात में तुलना करते हैं। चलिए हम वही हम करने जा रहे हैं क्योंकि लास्ट क्लास में आपको इसको हम समझा दिए थे। आज भी आप समझ गए क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति है उसका अलग अलग टाइम पीरियड हो भले, लेकिन हम उसको जोड़ के एक यूनिट बनाएंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, एक ही फंडा अपना क्या है, लाभ में अनुपात, लाभ में अनुपात बराबर क्या है, निवेश गुणे निवेश समय में अनुपात। यही शुरू से ही फार्मूला चलता आ रहा है, इसी पे बेस्ड जो भी, यानी क्वेश्चन तो अलग अलग बन सकते थे फार्मूले के अकॉर्डिंग, लेकिन एक ही फार्मूला पे पूरा पूरा चैप्टर लग रहा है। चलिए अब हम बात कर रहे हैं किसके किसके लाभ की बात कर रहा है, राम और श्याम, यानी राम और श्याम, राम अनुपात श्याम। देखिए राम और श्याम का जो अनुपात किस चीज का निकाल रहे हैं, हम लाभ का निकाल रहे हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद हम बात करें निवेश गुणे निवेश समय। तो हम अगर राम की बात करें तो राम कितना निवेश किया है, पहली बार 60,000 निवेश किया है, ठीक है। निवेश किया, फिर बोल रहा है 6 माह बाद 40,000 और निवेश किया। लेकिन अगर 6 माह बाद 40,000 और करेगा वो तो बात की बात है, लेकिन जो 60,000 किया और 6 माह तक तो है ना उसका वो। चलिए देखिए, यानी राम की हम बात कर रहे हैं तो राम पहले तो निवेश किया था 60,000। चलिए कितने टाइम पीरियड के लिए किया, 6 महीने के लिए, ठीक है। इसके बाद अगला 6 महीना क्या उसकी कंडीशन हो गई, 40,000 और उसमें निवेश कर दिया। निवेश मतलब और लगा दिया, यानी अब तक तो 60,000 उसके पास था, लेकिन जब 40,000 और लगा देगा तो राशि कितनी हो जाएगी, 60 और 40 यानी 100, यानी 1 लाख हो जाएगी, ठीक है। राशि हो जाएगी 1 लाख। अब राशि तो हो गई 1 लाख, चलिए हम कर दें 1 लाख। अब जब 1 लाख राशि हो गई तो वो कितने टाइम के लिए रहेगी, क्योंकि देखिए 6 वर्ष के अंत तक हम हमसे बात किया है, तो हम 6 माह तक देख लिए। 6 माह तक 60,000 वो लगाया था वो वैसे ही है, लेकिन अगले 6 माह बाद वो 40,000 और निवेश कर देता है, यानी टोटल उसकी राशि अब हो गई 1 लाख, और ये 1 लाख अगले 6 महीने के लिए है। समझ गए, बस यही चीज आपको समझना है। ये देखिए हमको एक यूनिट बनानी थी, ये पूरी किसकी है, राम की है। ध्यान दीजिएगा, पूरी राम की ही बात हो रही ना, क्योंकि 60,000 निवेश किया था 6 महीने के लिए, 6 महीने बाद 40,000 और ऐड किया, जो कि मिला के अब उसका 60 और 40 1 लाख हो गया, और वो 1 लाख अब 6 महीने के लिए रहेगा, ठीक हो गया राम की बात। हम श्याम की बात करें तो श्याम क्या था, 80,000 शुरू में लगाया था। चलिए हम बात करें 80,000, 80,000 शुरू में लगाया था। इसके बाद क्या बोल रहा था, जबकि 9 माह बाद श्याम 20,000 वापस ले लेता है। 9 माह तक तो इसका रहा ना ये, देखिए देखिए
80,000 लगाया था शुरू में, व्यापार स्टार्ट किया तब लगाया था, लेकिन जब 9 माह बीता, 9 माह बीतने के बाद वो क्या है 20,000 वापस ले लेता है। लेकिन 9,000 जो जो इसका 80,000 9 महीने तक पूरा था ना, वो हो गया। अब चलिए अगर इसमें से अब इसी राशि में से 20,000 निकाला, क्योंकि इस यही निवेश किया था, इसी में से 20,000 विनिवेश कर लिया, यानी वापस ले लिया। तो अब बचा इसमें कितना बच जाएगा, 60,000 बचेगा, क्योंकि अब वो ले लिया है 20,000 वापस। अब कितने महीने के लिए बचेगा, क्योंकि 9 महीने ऑलरेडी यहाँ इतना तो इसका था ही। अब अगला 3 महीने के लिए बचेगा। ठीक है, ये टोटल किसकी बात हो रही है, श्याम की बात हो रही है। देखिए यही चीज़ आपको समझनी है। ऐसे अगर क्वेश्चन हो तो सबसे पहले आप जिसके भी बारे में बात करें तो उसका पूरा टाइम पीरियड में अलग अलग निवेश भले हो, उसको आप एक साथ इकट्ठा करके एक यूनिट बनाएंगे। जैसे कि हम राम की एक यूनिट पूरा बना दिए क्वेश्चन के हिसाब से, फिर श्याम की एक यूनिट बना दिए। ठीक है, चलिए अब इसको हम जोड़ते हैं। ये तो वैसे रहेगा, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ अगर आप चाहेंगे तो यहाँ ये हो जाएगा कितना, 6×6 = 36, यानी 3,60,000। चलिए धन, इसके बाद ये हो गया कितना, 1 लाख सीधे सीधे है तो हो जाएगा 6 लाख, हो गया ना 6 लाख। चलिए किसका हो गया, ये राम का ही चल रहा अनुपात है। देखिए 3,60,000 ये हो गया और 6 लाख ये हो गया। इसके बाद हम बात कर रहे हैं श्याम की, तो ये कितना है 8×9 = 72, यानी हो जाएगा 7,20,000। 7,20,000 ये हो गया। इसके बाद यहाँ क्या, कितनी टाइम पीरियड के लिए, 3 महीने के लिए ना, तो 6×3 = 18, यानी 1,80,000, 1,80,000 ये हो गया। चलिए फिर हम ऐड करते हैं, क्या क्या ऐड होगा, देखिए 4 जीरो है, यहाँ 4 जीरो करिए। ठीक है, 1 2 3 4। इसके बाद हम बात कर रहे हैं, फिर कितना आएगा इसके नीचे, आएगा इसके नीचे आएगा 6, इसके नीचे आएगा 6×3=9। ठीक, अनुपात यहाँ हो गया इसका अनुपात, इसका कितना आएगा, ये देखिए 4 जीरो, यहाँ भी आप 4 जीरो लीजिए। ठीक है, हो जाएगा 4 जीरो। इसके बाद 8 2 10, फिर 7 1 8 9। ठीक है, इतना हो गया। ये देखिए ये 7,20,000 में 1,80,000 आप जोड़ेंगे तो 7 7 1 8 ये हो गया, 8 और 2 ये, यानी कि 9 9, यानी 9 लाख टोटल ए हो गया। ठीक है, चलिए इसको हम क्या करते हैं, देखिए कितने जीरो यहाँ पर, 5 जीरो है यहाँ पर। चलिए 4 जीरो यहाँ देखिए और 4 जीरो यहाँ गायब करिए, तो ये अनुपात हो गया 96:90। ठीक, इसको अगर हम काटेंगे तो कितना कटेगा ये, 48 दूनी 96 और 45 दूनी 90। चलिए ये हो गया 48:45, यानी 48:45 किसका किसका है, राम और श्याम का है। ये लाभ का अनुपात है। चलिए ये लाभ का अनुपात है। अब अगर हम कहें कि कुल लाभ अनुपात कितना हो जाएगा, देखिए कुल लाभ अनुपात कितना आ जाएगा, आप जोड़िए, 8 5 13, एक बार कट भी सकता था, चलिए ऐसे जोड़ दे रहे हैं क्योंकि हमको लग रहा है उतना ही आ जाएगा। 8 5 13, 4 4 8 1 9, यानी आ गया 93 अनुपात आ गया। देखिए इसको समझिए आप। देखिए सबसे पहले हम क्या किए थे, जिसके अकॉर्डिंग उनका टाइम पीरियड बटा था निवेश के लिए, हम उसी अकॉर्डिंग उनको जोड़ के एक यूनिट बनाए, राम की भी श्याम की भी। इसके बाद क्या किए, दोनों का जो था ऐड करने के बाद हम देखें कितना कितना अनुपात आ गया, 96:90 आ गया, जो कि थोड़ा सा हम सरल किए, 48:45 आ गया। इसके बाद भी कर सकते थे, लेकिन संयोग से 93, इधर 93 कट जाएगा आसानी से। तो क्या हुआ, हम देख रहे हैं राम और श्याम का लाभ का अनुपात कितना है, 48:45 है। चलिए ये तो यही हो गया। हमसे क्या बोला था कि वर्ष के अंत में 93,000 का लाभ हुआ, यानी कि टोटल 93,000 का जब लाभ हो रहा है, इसका मतलब हमको लाभ अनुपात भी टोटल करना पड़ेगा। तो हम टोटल कर दिए, जब लाभ अनुपात निकल के आ गया 93 अनुपात, यानी हम अब कहें लाभ 93 अनुपात हो रहा है, या फिर क्वेश्चन के हिसाब से कहें लाभ 93,000 हो रहा है, यानी 93 अनुपात हो रहा है या 93,000 रुपये हो रहा है, बात बराबर दोनों। हम इसको क्या लिख सकते हैं, अब देखिए हम इसको लिख सकते हैं, यानी कि 93 अनुपात बराबर 93,000, 93,000 यानी 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 1,000, क्योंकि जब 93 अनुपात बराबर 93,000, 1 अनुपात बराबर 1,000 रुपया। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा प्रत्येक का लाभांश ज्ञात करें। लाभांश मतलब लाभ में कितना हिस्सा है, यानी लाभ में कितना अंश है या हिस्सा है। तो हम देख रहे हैं 48 अनुपात तो राम का था, 45 अनुपात श्याम का है।
अगर हम बात करें राम की, राम बराबर कितना है, सही से चल रहा है, यहाँ आप देख लीजिए, राम बराबर कितना है 48 अनुपात। 48 अनुपात, जब आपको पता है एक अनुपात बराबर 1000 रुपये है तो 48 अनुपात बराबर 48,000 रुपये। ठीक, ये हो गया राम का। श्याम की अगर हम बात कर रहे हैं, श्याम कितना है 45 अनुपात, 45 अनुपात है। आपको पता है जब एक अनुपात बराबर 1000 रुपये तो 45 अनुपात बराबर 45,000 रुपये। ये हो गया आपका आंसर, यानी राम को मिला 48,000 रुपये और श्याम को मिला 45,000 रुपये। देखिए क्वेश्चन कुछ अलग नहीं था, क्वेश्चन बस थोड़ा सा लेंदी था। लेंदी इसलिए था क्योंकि टाइम पीरियड अलग अलग कर दिया था, इसलिए आपको कैलकुलेशन थोड़ा लंबा करना पड़ा। बाकी क्वेश्चन बहुत ही इजी है। आप जो पिछला कॉन्सेप्ट जो पढ़ते आए हैं, जिस बेस पे लगाते आए हैं, उस पे ही लगेगा ये, अलग कोई कॉन्सेप्ट नहीं। बताया ना, पूरा साझेदारी का जो चैप्टर है पूरा एक ही कॉन्सेप्ट लग जाएगा। तो आप लोग इसको लगाइए एक बार, अगर नहीं समझ आएगा तो फिर से इसको देख लीजिएगा, समझ आ जाएगा। चलिए हम करते हैं अगला क्वेश्चन। तीन व्यक्ति क्रमशः 15,000, 18,000, 21,000 भिन्न भिन्न समय के लिए, तीन व्यक्ति क्रमशः 15,000, क्रमशः 15,000, 18,000 और 21,000 भिन्न भिन्न समय के लिए लगाकर राशि भिन्न भिन्न समय के लिए लगाकर प्राप्त लाभ को बराबर बराबर बांटते हैं, प्राप्त लाभ को बराबर बराबर बांटते हैं। फिर क्या पूछा है, बताइए समय के किस अनुपात में पूंजियां लगाई गई। बताइए समय के किस अनुपात में, बताइए समय के किस अनुपात में पूंजियां लगाई गई। चलिए हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, इसके बाद आपको समझा रहे हैं। क्या है क्वेश्चन, तीन व्यक्ति क्रमशः 15,000, 18,000 और 21,000 राशि भिन्न भिन्न समय के लिए लगाकर प्राप्त लाभ को बराबर बराबर बांटते हैं। ठीक है, फिर बोल रहा है बताइए समय के किस अनुपात में पूंजियां लगाई गई। देखिए ऐसे क्वेश्चन में जब बात करता है कि लाभ को बराबर बराबर बांट कर रहे हैं, आपसे पूंजी के अनुपात पूछे या समय के अनुपात में पूछे, तो आप जो भी राशि दे रहे हैं या समय दिया है उसका अपोजिट करके लिख देंगे, यानी 1/, करके लिख देंगे। चलिए ऐसे में आप नहीं समझ पाएंगे, अभी हम पूरा कॉन्सेप्ट सही समझाते हैं, फिर आपको डायरेक्ट बताते हैं आपको डायरेक्ट क्या करना चाहिए ऐसे क्वेश्चन में। सबसे पहले क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन बोला तीन व्यक्ति क्रमशः 15,000 और 18,000 और 21,000 राशि भिन्न भिन्न समय के लिए। देखिए समय अलग अलग है, राशि भी अलग अलग है, लेकिन बात कर रहा है कि लाभ को बराबर बराबर बांटते हैं। अब तक हम पढ़ रहे थे कि जो लाभ होता है उस समय और निवेश के गुणनफल के अनुपात में होता है, यानी कि निवेश होता है और निवेश समय के गुणनफल के अनुपात में होता है। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि लाभ है जो बराबर है सबका, यानी कि कहीं ना कहीं अब देखिए समय की बात का समय भी अलग अलग है और इसका जो भिन्न भी है, लेकिन यानी कि जो पूंजी है वो भी अलग अलग है। तो दोनों का गुणनफल कॉम्बिनेशन ऐसा होना चाहिए कि सब आपस में बराबर हो जाएं। ऐसी कंडीशन में बराबर होंगे तभी तो लाभ बराबर बटेगा। आपको हम चलिए ये चीज आप समझिए, अगर हम कहें कि ये C बराबर A इंटू बी, चलिए अगर हम कहें C बराबर A इंटू बी है तो क्या करेंगे आप, अगर A आप घटा रहे हैं, ठीक है, A घटा रहे हैं, B कम करना पड़ेगा क्या C को बराबर रखने के लिए। इस चीज को आप समझिए, अगर A आप बढ़ा रहे हैं तो B को कम करना पड़ेगा तब C बराबर हो जाएगा।
अगर सी अगर बी ए बढ़ा रहे हैं बी भी बढ़ा देंगे तो सी का मान तो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा ना। लेकिन आपको सी अगर बराबर रखना है, ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो काम जो बढ़ रहा है अगला उसको कम करना पड़ेगा आपको गुणनफल वाली चीज़ में। अगर एक घट रहा है तो इसको बढ़ाना पड़ जाएगा। सीधी सी बात है। इसको बराबर करने के लिए अगर इसका ये ज़्यादा है, या देखिए यहाँ 15,000, 18,000 और 21,000 है, यानी ये देखिए इसका कम सबसे, यानी कि समय इसका सबसे ज़्यादा होना चाहिए, तभी तो लाभ बराबर होगा। इसका क्या 18,000 है, बीच में है तो बीच में समय होना चाहिए। 21,000 राशि सबसे अधिक है, लाभ बराबर चाहिए, यानी कि इसका जो निवेश समय सबसे कम होना चाहिए, तब तो बराबर होगा। बस यही चीज़ आपको समझा रहे हैं, और नहीं समझ रहे हैं तो कोई बात नहीं, अभी आगे समझ जाएंगे। चलिए, अपना वही पुराना फंडा जो है क्या है, लाभ में अनुपात बराबर लाभ में अनुपात बराबर निवेश गुणे निवेश समय में अनुपात। चलिए, यहाँ बात किया लाभ की, तो लाभ यहाँ बोला बराबर बांटते हैं सर। यहाँ देखिए आप पढ़िए कि देखिए प्राप्त लाभ को बराबर बांटते हैं, ठीक है, बराबर बांटते हैं, यानी लाभ बराबर है, लाभ में कोई अनुपात नहीं, लाभ में एक ही अनुपात है। क्योंकि सबका लाभ जब बराबर हो जाएगा तो हम कह सकते हैं 3 व्यक्तियों के लिए 1:1:1। क्योंकि लाभ देखिए, आप कुछ भी अगर मान लीजिए आप सोच रहे हैं ये एक ही क्यों मान रहे हैं, यक्स क्यों नहीं मान रहे हैं, अचर चर मानना चाहिए। चलिए, हम आपके कहने पर अगर यक्स भी मान ले रहे हैं, यहाँ यक्स यहाँ यक्स यहाँ यक्स, तो क्या होगा, अनुपात में है, कट जाएंगे ना, तब भी तो एक ही बचेगा, इसलिए डायरेक्ट हम एक लिख दिए। चलिए, इसके बाद हम बात करें निवेश की। तो देखिए क्या है, अगर हम पहला निवेश मान लें, पहला निवेश दिया है, मानना क्या है इसमें 15,000, ठीक, पहले व्यक्ति का निवेश 15,000, अगर इसके हम टाइम पीरियड को निवेश समय को T1 मान ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ लाभ का अनुपात तो बराबर है, लेकिन हम निवेश और निवेश समय का अनुपात, क्योंकि निवेश भी अलग है निवेश समय भी अलग है, उसको तो अनुपात हमको लिखना पड़ेगा। अनुपात दूसरे कितना है 18,000 मान लीजिए, इसका हम टाइम पीरियड मान रहे हैं T2 है। तीसरा कितना है 21,000 है, ठीक है, इसका T3 है। अब देखिए अब क्या करेंगे आपको पता है सब अनुपात में है, तो ए भी कटेगा, ए भी कटेगा, ए भी कटेगा, तो आप लिख सकते हैं 15 गुणे T1 अनुपाते 18, T2 अनुपाते 21, T3। आप अभी और भी काट सकते हैं, 3 से काट सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 5, 3 5 15 ना, 5T1 अनुपाते 6T1 T2 अनुपाते 7T3। देखिए ये आ गया किसके अनुपात बराबर, 1:1:1, क्योंकि लाभ सबका बराबर है, लाभ सबका बराबर, तो इनका अनुपात 1:1:1 ही रहेगा। बाकी देखिए ये इनका निवेश और समय का गुणनफल का अनुपात है। चलिए, आपसे पूछा है कि बताइए राशियां किस समय के किस अनुपात में लगाई गई हैं, तो समय का अनुपात हमसे पूछ रहा है ना, तो देखिए T1 T2 T3 ये समय है, तो हम क्या करेंगे, अब देखिए इसको आप इधर भेजना चाहेंगे, तो T1 अनुपाते T2 अनुपाते T3 क्या हो जाएगा 1:5, क्योंकि एक इधर जाएगा, दूसरा 1:1/6 1/7। देखिए आप समझ रहे हैं ना, अगर आप मान लीजिए यहाँ पर सबका अनुपात तो सेम है, अगर इसका आप भेजना चाहें तो T1 का ये आएगा 5, इधर 1/में हो जाएगा, T2 का 6 आएगा तो 1/में हो जाएगा, T3 का 7 आएगा तो 1/में हो जाएगा। यानी अब आप कह सकते हैं T1 अनुपात T2 अनुपात T3 बराबर 1/5 अनुपात 1/6 अनुपात 1/7। चलिए इसी को सॉल्व करिए, क्योंकि आपको हम बताए हैं जब भिन्न में अनुपात रहता है तो उसको नॉर्मल कंडीशन लाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एलसीएम वाला कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है। एलसीएम आप लिखिए, एलसीएम इसका कितना आएगा, क्योंकि इसमें कोई एक दूसरे में कॉमन नहीं कुछ मिल रहा है, तो 5 6 30 और 30 और 7 7 3 21 210 इसका एलसीएम हो जाएगा। चलिए इसके बाद 5 से आप काटिए तो कितना आएगा, 5 चौक को 20 बचेगा 1, 5 दूनी 10 अनुपात है। 6 से काटिए 6 3 18 6 25 30, 7 से काटिए 7 3 21। और आपको पता है जब अनुपात है और सबके बटे में 210 है तो ये गायब हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अनुपात में अगर कोई संख्या गुणनफल या भागफल में समय हो तो कट के खत्म हो जाती है। तो यहाँ क्या आ गया T1 अनुपाते T2 अनुपाते T3, यानी समय का कितना अनुपात रहेगा 42 अनुपाते 35 अनुपाते 30। इस समय के इस अनुपात में राशियां मतलब लगाई गई हैं। अब आपको हम क्या शुरू में ही बताए थे कि देखिए आपको शुरू में एक चीज हम समझाए थे, C बराबर A/B वाला कॉन्सेप्ट। इसमें हम कहे थे अगर आपको C को हमेशा
हमेशा बराबर करना है तो आप इसमें क्या क्या चेंज कर सकते हैं। ए बढ़ा रहे हैं तो बी को घटाना पड़ जाएगा, या बी घटा रहे हैं तो, या ए घटा रहे हैं तो आपको बी को बढ़ाना पड़ जाएगा, समझ रहे हैं, तभी ए बराबर हो सकता है। इसके लिए क्या कंडीशन जा रही है, एक घट रहा तो दूसरा बढ़ रहा है। तो यहाँ देखिए 15,000 राशि थी ना, यहाँ 42 अनुपात समय है। देखिए सबसे कम राशि सबसे अधिक समय अनुपात, यहाँ बीच में राशि बीच में समय है। इसके बाद सबसे अधिक राशि 21,000 है, सबसे कम समय है 30 है, यानी 42, 35, 30। तो आप देख रहे हैं ना क्यों ऐसा करना पड़ा हमको, क्योंकि हमको जो लाभ था ना सबका बराबर करना था, और सबका लाभ बराबर करने के लिए ये कॉन्सेप्ट था, यानी कि अगर वहाँ समय बढ़ेगा तो पूंजी कम रहेगी, या पूंजी बढ़ेगा समय कम रहेगा, बस इसी कॉन्सेप्ट लाभ सबका बराबर हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में जब आप देखिए दोबारा क्या आपको कर पूछे कभी भी ऐसी कंडीशन में, अगर कभी भी आपसे लाभ लाभ का देर बराबर लाभ बंटवारा हो रहा है और समय के किस अनुपात में पूंजी की बात कर रहा है, तो आपको सीधे सीधे पूंजी का अनुपात ले लेना है 1/में, ठीक है। वही उनका 1/, वाला ही अनुपात, यानी आप सीधे सीधे कह सकते हैं 1/m वाला ही अनुपात उनका समय का अनुपात हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, आप इसी को आप कर सकते हैं 1/15,000 अनुपाते 1/ कितना है 18,000 अनुपाते 1/21,000, बस इसी को सॉल्व कर लेंगे। किस कंडीशन में, जब लाभ बराबर हो, लाभ बराबर हो तो पूंजी समय के इसी अनुपात में लगेंगे, यानी पूंजी समय के इसी अनुपात में लगेंगे, इसमें आप ध्यान रखिएगा। अब आपको इतना करने की जरूरत नहीं, सीधे सीधे ऐसे करके लगा सकते हैं, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए एक नया फार्मूला ये भी बन गया ना, तो फार्मूला देखिए यही सबसे बनते हैं, कुछ अलग से नहीं आता है। आपसे हम बताया ना, ऐसे हर बहुत से क्वेश्चन के लिए आप अलग फार्मूला बना सकते थे, लेकिन हर एक के लिए फार्मूला रटना पॉसिबल नहीं है, आप भूल जाएंगे। चलिए अभी कुछ दिन तक आप ध्यान में रखेंगे, लेकिन आने वाले टाइम 1-2 महीने बाद आप कंफ्यूज जाएंगे, भूल जाएंगे कौन किसके लिए था। इसके लिए आप कभी इस चीज़ को मत भूलिएगा, ये आपको हमेशा ध्यान रहना चाहिए, क्योंकि यही सबकी जड़ है, ठीक है। चलिए हम करते हैं अगला क्वेश्चन, इसको मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ए बी और सी एक कंपनी में हिस्सेदार हैं। ए बी और सी एक कंपनी में हिस्सेदार हैं। हिस्सेदार है, फिर बोला किसी एक वर्ष में ए को लाभ का 1/3 भाग मिला। किसी एक वर्ष में ए को लाभ का 1/3 भाग मिला, 1/3 भाग मिला। बी को लाभ का 1/4 भाग मिला, बी को लाभ का 1/4 भाग मिला, और सी को 5,000, और सी को 5,000। इसके बाद बात कर रहा है तब ए को लाभ के रूप में कितने रुपए मिले, तब ए को लाभ के रूप में कितने रुपए मिले। चलिए क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, आप लोग समझा रहे हैं फिर लगा रहे हैं। क्वेश्चन बोल रहा है ए बी और सी एक कंपनी में हिस्सेदार हैं। इसके बाद किसी एक वर्ष में ए को लाभ का 1/3 भाग मिला, बी को लाभ का 1/4 भाग मिला, और सी को 5,000 रुपये मिला। फिर पूछ रहा ए को लाभ के रूप में कितने रुपए मिले। यहाँ ए के बारे में दिया है ए को लाभ का कितना मिला, लेकिन वो भिन्न में दिया है, रुपयों में नहीं दिया है। चलिए
तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, अगर हम बात भिन्न की करते हैं तो पूरा चीज़ कितनी होती है, एक होती है, यानी यूनिट। अगर हम बात करें एक बटे की बात कर रहे हैं तो पूरी चीज़ पूरी एक होती है, तभी तो हम उसके 1/2, 1/4, 1/6 की बात करते हैं। चलिए समझिए इस चीज़ को हम क्या समझाना चाह रहे हैं। अगर हम कहें ये पूरा एक, कोई भी चीज़ एक है, इसका 1/2 राम ले गया, चलिए राम ले गया। अब एक ये हो गया, हम कहें 1/4 ले गया श्याम ले गया, तो देखिए कहाँ सब ले जा रहे हैं, इसी टोटल एक में से ले जा रहे हैं। अगर सबको हम मिला देंगे, चाहे मान लें कितने भाग में बांट दिए इसको, फिर मिलाने के बाद तो पूरा एक ही यूनिट रहेगा ये ना। वही चीज़ हम समझा रहे हैं। चलिए अब क्यों समझा रहे हैं आगे हम बता रहे हैं, क्यों समझा रहे हैं आप खुद ही समझिए। देखिए यहाँ बोला है कि लाभ के रूप में ए को 1/3 मिला। चलिए ए का लाभ बराबर लाभ का ना, लाभ का 1/3, बी का लाभ, बी को लाभ कितना मिला, लाभ का 1/4। अगर हम यही सी की बात करें, सी को लाभ कितना मिलेगा, क्या मिलेगा, एक, देखिए 1 माइनस 1/3 धन 1/4। क्या ये सही है। देखिए हम कहें तीन ही व्यक्ति थे, तीनों व्यक्ति में लाभ बटा था, 2 का हिस्सा तो यहाँ है, तीसरे का हिस्सा कैसे निकलेगा, पूरे एक में से दोनों को जोड़ के घटा देंगे तभी तो तीसरे का हिस्सा मालूम चलेगा ना। वही समझिए कि क्योंकि कोई एक लाभ है उसमें तीन ही लोगों का बंटवारा हुआ है, 2 लोगों का हिस्सा हमको मालूम है, 2 लोग कितना कितना पाए हैं। अगर हम ज्ञात करना चाहें कि तीसरा कितना पाए हैं, तो टोटल में से दोनों का जो योगफल है उसको घटाएंगे तो तीसरे का बचेगा। टोटल एक है और दोनों का योगफल ये है, उसी में से घटाएंगे तो सी का मिलेगा। बस यही आपको समझाना चाह रहे थे हम। यानी 1 माइनस कितना हो जाएगा, यानी कि 4 और 3 7/12, यानी अगर इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे तो 12 एकम 12 7 यानी 5/12। ये हो गया सी का हिस्सा। ठीक है, सी का हिस्सा, सी का लाभ बराबर 5/12, 5/12। यहाँ पर हमको दिया क्या है, सी का लाभ जो 5000 दिया है, यहाँ सबका तो दिया था अनुपात में, लेकिन वहीं सी का जो वो भिन्न में मतलब भिन्न से अलग रुपयों में दे दिया, कितना रुपया उसको मिला है। तो सी का लाभ हमको पता कितना मिला है, 5000। यानी हम कह सकते हैं 5000 बराबर 5/12, यानी 5 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 1000, यानी एक अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 12000। देखिए एक अनुपात बराबर हो जाएगा 12000 रुपये। अब एक अनुपात क्या है, टोटल लाभ एक अनुपात है ना। देखिए यहाँ आप देखिए सी का लाभ बराबर 5/12 है, आपको पता है सी का लाभ 5000 रुपये था, तो 5000 बराबर 5/12, तो 5 5 से काटे तो 1000। यहाँ जब ले गए तो आप टोटल हो गया, यानी कि एक अनुपात बराबर 12000 रुपये। क्योंकि आपसे पूछा ए को लाभ के रूप में कितना मिला है, तो कुल लाभ पहले देखिए आप, कुल लाभ बराबर 12000। एक कुल लाभ कितना है, एक अनुपात है ना, क्योंकि एक ही अनुपात से हम घटाए थे। देखिए चलिए 12000, ए का हिस्सा, ए का हिस्सा क्या है, लाभ का 1 बटे कितना है, 3 है। चलिए लाभ कितना है, 12000, 12000 का 1/3, 3 चौको 12 बराबर 4000 रुपये। ये हो गया ए का हिस्सा। तो देखिए इसमें कुछ अलग तो था नहीं, उसको लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये साधारण क्वेश्चन था, जो भिन्न कह सकते हैं, भिन्न का ही क्वेश्चन था। लेकिन क्या है, अभी तक निवेश हम लोग रुपए पैसों की ही बात कर रहे थे, तो उसी में एक क्वेश्चन था, तो ये आपको बता दिए ताकि ऐसा ना हो कि आप लोग कभी आए तो इसको कंफ्यूज जाए। आप कैसे भी कर सकते हैं। देखिए वहाँ से करना चाहेंगे तो वहाँ आपको टाइम नहीं मिलेगा, टाइम है नहीं आपके पास, तो यहाँ आप मजबूरन इससे ही करना पड़ेगा। या टाइम आप फिक्स कर लीजिए, सबके लिए बराबर टाइम मान लीजिए, तो भी लग सकता है। चलिए जैसे भी आप लगा पाएँ, बस लगना चाहिए क्वेश्चन। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, ए तथा बी दो साझेदारों ने एक व्यापार में, ए तथा बी दो
साझेदारों ने एक व्यापार में क्या है 4:5 के अनुपात में पूंजी लगाई। 4:5 के अनुपात में पूंजी लगाएं। फिर क्या कह रहा, 3 माह बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग, 3 माह बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग, फिर क्या बोल रहा है, तथा बी ने अपनी पूंजी के 1/5 भाग, तथा बी ने अपनी पूंजी का 1/5 भाग वापस ले लिया, फिर बोल रहा है 10 माह बाद कुल 7600 के लाभ में से 10 माह बाद कुल 7600 के लाभ में से ए का लाभ कितना है, ए का लाभ कितना है। चलिए क्वेश्चन अच्छा है, आप लोग देखिए इसको। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए तथा बी दो साझेदारों ने एक व्यापार में 4:5 के अनुपात में पूंजी लगाई। ठीक है, पूंजी लगाने के बाद 3 माह के बाद क्या होता है, ए अपनी पूंजी का 1/4 भाग वापस ले लेता है, और वही बी जो क्या करता है, अपनी पूंजी के 1/5 भाग वापस ले लेता है। ठीक है, फिर बोल रहा है 10 माह बाद कुल 7600 के लाभ में से ए का हिस्सा कितना है। चलिए कुछ अलग नहीं क्वेश्चन है, क्वेश्चन वैसा ही है, बस थोड़ा सा इसमें लिखने का तरीका, उसका रूप अलग दे दिया, बाकी क्वेश्चन वही है। क्या है, हम क्या करेंगे, लाभ में अनुपात बराबर, देखिए हम बार बार क्यों लिखते हैं इसको, ताकि आप लोग इसको हमेशा ध्यान रखें, इसका उपयोग समझें आप लोग। ठीक है, लाभ में अनुपात बराबर निवेश गुणे निवेश समय में अनुपात, समय में अनुपात। चलिए अगर हम बात करें लाभ में अनुपात है ही, निवेश क्या है पहले देखिए। अब यहाँ देखिए हर एक के निवेश को 2 टाइम पीरियड में चेंज किया है, यानी कि एक 3 महीने तक, फिर एक 3 महीने से लेकर 10 महीने तक, यानी कि 2 भाग में चेंज किया है। आपको बताया था जब ऐसी कंडीशन हो तो आप किसी भी एक का जो अलग अलग टाइम पीरियड दिया है उसको जोड़ के एक यूनिट बनाएंगे। चलिए हम एक ही अगर बात कर रहे हैं, सिर्फ एक ही पहले बात कर रहे हैं, तो उसका निवेश कितना है, 4 है। 4 जो उसका निवेश था वो 3 माह तक तो सेम चला, 3 माह तक कोई दिक्कत उसमें नहीं थी। चलिए 3 माह तक ऐसे ही चला। इसके बाद क्या बोल रहा था, 3 माह के बाद वो अपनी पूंजी से 1/4 भाग वापस ले लेता है। अगर हम बात कर रहे हैं 4 का 1/4 भाग कितना होगा, यानी पूरा 1 होगा। ठीक है, एक भाग यहाँ देखिए, ये मत सोचिएगा एक पूरा पूरा हो गया भाई, 4 अनुपात लगाया यहाँ पर ना, यानी 4 भाग लगाया, एक ही भाग वापस लिया। ठीक है, तो एक भाग अगर वापस ले लिया, ये वापस है ना, देखिए वापस वाला कंडीशन है ना, समझिए इस चीज को। अगर ये बोल रहे हैं कि पहले की 3 महीने तक तो कोई छेड़खानी नहीं किया, 3 महीने तक जो अपना 4 पूंजी लगाया था वैसे ही रहने दिया। इसके बाद क्या किया, 3 महीने के बाद जो पूंजी लगाया था शुरू में, उसका 1/4 भाग वापस ले लिया। शुरू की पूंजी 4 थी, उसका 1/4 भाग यानी कि 1 भाग वापस ले लिया। अब जब 1/4 भाग वापस लिया तो बचा कितना है, एक तो वापस ले लिया। अब 4 में से 1 गया तो 3 ही बचा ना, आगे के लिए 3 ही चलेगा। यानी 3 कितने समय के लिए लगा रहा है, देखिए यहाँ 10 माह की बात करा, यहाँ आप भूलिएगा मत, साल भर का कॉन्सेप्ट मत लगा दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया 10 मत, आप 10 माह ही करेंगे। यानी जब 3 माह तक तो कर ही चुका है, आगे बचा 7 माह। चलिए ये इसका तो पूरा मामला क्लियर हो गया। चलिए हम बी की बात करें, बी कितना लगाया है, 5 अनुपात लगाया है, 3 माह ए भी कोई छेड़खानी नहीं किया। लेकिन अगले जब ए की बात थी, जब बी की बात आई, ये क्या हुआ, अपनी पूंजी का 1/5 भाग वापस लेता है। पूंजी उसकी 5 थी, उसका 1/5 ए भी कटा, यानी 1,
यानी 1 वापस लेता है तो बचा इसका टोटल अब कितना, 5 में से 1 जाएगा, 4 बचा, 4 बचा इसका, ठीक है। अब जो 4 है ये अगले कितने महीने के लिए, 7 महीने के लिए, क्योंकि 3 महीने तक तो छेड़खानी नहीं किया था। इसके बाद क्या किया, अपने पूंजी का 1/5 भाग वापस लिया, 1/5 मतलब पूरा 1 ले लिया वापस। इसके बाद बचा उसका 4 भाग, तो 4 भाग अगले 7 महीने के लिए चला, क्योंकि हम 10 महीने पे कैलकुलेशन कर रहे हैं लाभ का। चलिए ये सब चीज़ें यहाँ तक हो गई। आगे हम बात कर रहे हैं क्या है, फिर देखिए अब इसको, अब देखिए क्या है, 4 3 12 और 7 3 21। इसके बाद अनुपाते 5 3 15 7 4 28। चलिए जोड़िए आप, कितना आएगा, 2 1 3 2 1 3 33 अनुपाते 8 5 13, फिर कितना हो जाएगा, 3 1 4 33 अनुपाते 43, ठीक है। 33 अनुपाते 43। अब क्या बोल रहा है, टोटल लाभ कितना, 76 हुआ था। चलिए ये लाभ में अनुपात था ना, लाभ में अनुपात है। अगर हम कहें कुल लाभ अनुपात कितना हो जाएगा, 3 3 6 4 3 7, 76 अनुपात हो जाएगा कुल लाभ अनुपात, 76 अनुपात होगा। यानी कि देख रहे हैं, या तो हम कहें टोटल 76 अनुपात लाभ हुआ, या तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम कहें कि टोटल 7600 लाभ हुआ। देखिए हम तो निकाल के लाए अनुपात में लाभ कितना हुआ, लेकिन क्वेश्चन रुपयों में निकाल के दिया था, तो हमारी भी बात सही है, उसकी भी बात सही है, क्योंकि हम भी निकाले हैं सही, वो भी तो दिया ही सही है। यानी अब दोनों की बात जब सही है तो दोनों को बराबर कर सकते हैं, यानी 76 अनुपात बराबर 76 अनुपात बराबर 7600, यानी 1 अनुपात बराबर 100। भाई 76 अनुपात बराबर 7600, 1 अनुपात बराबर 100 होगा। चलिए हमसे पूछा क्या, क्वेश्चन का ए का लाभ कितना होगा, ए का लाभ का अनुपात कितना है, 33। ए का लाभ अनुपात बराबर 33, तो ए का लाभ कितना हो जाएगा, 33 गुणे 100 बराबर 3300, यानी 3300 रुपये ए का लाभ हो जाएगा। देखिए देखिए सारे के सारे क्वेश्चन हम एक ही कॉन्सेप्ट लगा दिए। आप लोग अब इस पे ढेर सारी प्रैक्टिस करिए। देखिए कुछ क्वेश्चन परसेंटेज वाले भी इसमें बन सकते हैं, तो अभी आपको हम परसेंटेज नहीं पढ़ाए हैं, इस वजह से वो क्वेश्चन इंक्लूड नहीं किए। बाकी हम बाद में जब परसेंटेज पढ़ाएंगे तो आप लोग उस पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि परसेंटेज बस उसका कॉन्सेप्ट है, बाकी क्वेश्चन ऐसे ही वो भी लगेगा। आप परसेंटेज जान जाएंगे तो इसके बाद क्वेश्चन ऐसे ही लगेगा, अलग नहीं है। जैसे यहाँ अनुपात में दे देता है, कभी कभी बटे में देता है, कभी पूरी संख्या में देता है, तो वहाँ परसेंटेज में दे देगा, बस यही अंतर, परसेंटेज आपको हम बता देंगे, इसके बाद आप इसको लगा सकते हैं। तो चलिए आज का जो साझेदारी का चैप्टर था यहीं ख़त्म होता है। अब आप लोग उस पर प्रैक्टिस करिए, पूरा जितना हो पाए उतना क्वेश्चन लगाइए, आगे भी क्वेश्चन लगाते रहिए, और जो पीछे हम पढ़ा चुके हैं उसका नोट्स रिवीजन करिए और उस पर भी प्रैक्टिस करिए। चलिए उम्मीद कर रहे हैं आप लोग ये पूरा चैप्टर बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। और जो लोगों को नहीं समझ आया, कोई डाउट है, वो कमेंट करके बता सकते हैं कि सर हाँ हमको यहाँ डाउट है, हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में 2 4 10 मिनट जो भी टाइम लगे उस चीज़ को समझा देंगे। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। आप लोग इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को जरूर शेयर करिए। धन्यवाद।